नमस्कार साथियों। आशा है कि आप सब अपने यहाँ कुशल मंगल होंगे। बढ़िया चल रहा है, महाकुंभ का ये दौर है, बढ़िया दौर है। 2024 से हमको सबको एक प्रतीक्षा थी कि दरोगा के लिए, तो हमको लगता है दरोगा आ भी जाती नवंबर में 2024 के। ना आने का सबसे बड़ा कारण सामने महादिव्य कुंभ प्रयागराज में मनाया जा रहा है, इस कारण से भी हो सकता है कि ना आए दरोगा। मगर मुझे बहुत आशा है कि 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म होने जा रहा है। महाकुंभ जैसे ही खत्म होगा तो उत्तर प्रदेश की बहुपरिचित, बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित एक नौकरी है जिसका नाम है दरोगा। तो ये लड़का जिसकी हाइट, एक अच्छी हाइट हो, एक अच्छी पर्सनालिटी हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, हमें नहीं लगता कि वो दरोगा नहीं देना चाहता। अगर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो हर बच्चा दरोगा देना चाहेगा। वर्दी और स्टार का जो खनक है वो बिल्कुल अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसके लिए दरोगा आने जा रही है। दरोगा में क्या आएगा, क्या सिलेबस होगा, क्या आयु होगी, क्या मांगता है उसमें, ये सारी चीज़ों पर आज हमारी अपनी गहन चर्चा होगी। इसीलिए हमारा जो थंबनेल लगा है वो लगा है उत्तर प्रदेश दरोगा 2025। और ये कंफर्म कंफर्म है कि आनी ही आनी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि नहीं आएगी। ये कंफर्म बिल्कुल कि दरोगा आएगी और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। मैंने लिखा है संभावित पद जो है 5,000 प्लस है, तो लगभग 6-7 हज़ार के बीच में दरोगा की हमारी संभावना है। फॉर्म कब तक आएगा तो हम फॉर्म के बारे में बता दें कि हमको बहुत आशा, जो हमारा अनुभव बोलता है 14 साल का अध्ययन एकेडमी का, इमरान सर का, वो ये बोलता है कि लगभग जो दरोगा की फॉर्म आएगा वो मार्च लास्ट आते आते दरोगा अपना फॉर्म निकाल देगी। और ये भर्ती बोर्ड जा भी चुका है दरोगा की नियुक्ति के लिए। और योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन पे बड़ा पकड़ है, तो दरोगा का होना जरूरी है। आयु क्या होगी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एज क्या होगी इमरान सर। या बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इन चारों पे आज बात होनी है। इन चारों का महत्व है अपने में। आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, इन चारों पर आज हमारी आपकी बड़ी चर्चा है। इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। जो बच्चा अध्ययन अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाली विगत वैकेंसियों के बारे में, पैट के बारे में, लेखपाल के बारे में, एसएससी सीचेसल के बारे में, सीजीएल के बारे में, एमटीएस के बारे में, हर एक लेखपाल के बारे में, हर एक के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो अध्ययन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे विदाउट किसी लॉक के मिल जाएगा। ताकि तैयारी करते समय बहुत सारे बच्चों को हमने देखा, जब हम पढ़ाते हैं या डेमो लेने जाते हैं या ट्रायल देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि दरोगा का बच्चा बैठा हुआ है, लेखपाल का बच्चा बैठा है, एसएससी का बच्चा बैठा है, और उसे यही नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या उसके सीना कितना फूलना चाहिए, फूलने पर कितना होना चाहिए, नॉन फूले कितना होना चाहिए। इन सब पर आज परिचर्चा है, यही परिचर्चा का आज विषय है। गंभीरता से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे साथी। आइए देखिए मेरे भाई, क्या इसका योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ सामने है आपके। योग्यता देख लीजिए। योग्यता स्नातक है। आप ग्रेजुएशन करना बिल्कुल अनिवार्य है इसमें। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आप यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भर सकते, उत्तर प्रदेश दरोगा का फॉर्म आप नहीं भर सकते। चाहे आप बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, तीन में कोई हो, 35% होना अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर किसमें कितना चाहिए, पासिंग मार्क होना चाहिए इसमें, बस फर्स्ट सेकंड डिवीजन का कोई लेना देना नहीं है। 35% आप पास आउट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपका, यही मान्य है। नंबर 2 पे सर ये योग्यता कंप्लीट हुई। नंबर 2 पे आयु क्या होगी सर, आयु 21 से 28 वर्ष होगी सामान्य के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। एससी एसटी में बढ़ेगी, उसको अलग से बताया जाएगा। प्रश्न कैसे आएंगे सर, ऑप्शनल प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, 3 गलत होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, विशेष ध्यान रखिएगा, 160 प्रश्न होंगे मेरे भाई, 160 ही प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न प्रत्येक खंड से आएंगे। 40 प्रश्न किससे आएंगे मेरे भाई, प्रत्येक खंड से आएंगे। ठीक, प्रत्येक विषय से प्रश्न कितने होंगे, 40 होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। समय अवधि कितनी होगी, 120 मिनट की होगी, मतलब कि 2 घंटे की होगी। कितना मेरे भाई, 2 घंटे है, साफ साफ बता रहा हूँ। योग्यता आपकी स्नातक, कंफर्म कर लो आज के बाद। बीए बीएससी बीकॉम से कोई लेने देना नहीं है, 33% पास आउट होना चाहिए। आयु 21 से 28 सामान्य होगी, जनरल जिसे आप बोलते हो। प्रश्न क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑप्शनल होंगे क्वेश्चंस। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 160 होगी मेरे भाई। 40 प्रश्न जो होंगे वो मैथ से
40 प्रश्न मैथ्स से होंगे, 40 हिंदी से होंगे, 40 रीजनिंग से होंगे और 40 जीएस के होंगे, जिसमें मूल विधि भी शामिल होगी। समयावधि कितनी होगी? 2 घंटा या 120 मिनट कह लीजिए आप। वेतन लगभग 34,800 से प्रारंभ होगा। मजबूत वेतन है और मेरा अपना मानना है कि बहुत कम ऐसे दरोगा होंगे जो वेतन छूते होंगे, ईमानदारी से भी वेतन नहीं छूते होंगे। ठीक, अगला आ जाइए भाई, इसको समझ लीजिए मेरे भाई। विषय क्या होगा? हिंदी होगी। हिंदी कितने की होगी? 40 नंबर की होगी, 40 प्रश्नों की होगी। कहोगे सर 40 प्रश्न हैं और 100 नंबर है, तो प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2.5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? 2.5 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, 2.5 नंबर का 40 प्रश्न होगा, 100 अंक हो जाएंगे। मैंने आपको साफ साफ बताया था 2 घंटे का समय होगा मेरे भाई। फिर आपकी आ जाएगी मूल विधि। मूल विधि जो होगी मेरे भाई, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि से मान लिया जाए मोटा मोटा 15 प्रश्न आएगा। 7 प्रश्न जो आएगा, 8 प्रश्न जो आएगा वो संविधान से आएगा, और बचे हुए प्रश्न जो आएंगे वो विज्ञान से आएंगे, इतिहास से आएंगे और भूगोल से आएंगे और अर्थशास्त्र से आएंगे। ठीक है, टोटल 40 प्रश्न आएंगे। मोटा मोटा 20-22 प्रश्न मूल विधि और संविधान को मिलाकर आएगा, और बचे हुए प्रश्न जो होंगे हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे और इकोनॉमी से आएंगे और साइंस से आएंगे। ये 40 नंबर को 40 क्वेश्चन होंगे। 2.5 नंबर का एक प्रश्न, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। टोटल नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। इसके बाद आ जाइए मेरे भाई, अगला पार्ट देख लीजिए क्या है आपका। अगला पार्ट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, गणित जिसे आप बोलते हो, मैथ जिसे बोलते हो। मैथ जो है वो आपकी 40 नंबर की आएगी। 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न, 100 अंकों का होगा और 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। उसके बाद रीजनिंग आप जिसे बोलते हो, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग जिसे आप बोलते हो, वो भी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होगा। टोटल 400 नंबर का ये पेपर होगा दरोगा का आपका, और 160 क्वेश्चन होंगे। 160 क्वेश्चन में अब बड़ी बात ये होगी कि इमरान सर क्वेश्चन करने कितने हैं? जो जनरल बच्चा होगा वो गिरी हाल में 140 से 145 तक जाएगा। 15 क्वेश्चन को छोड़ देना है। 140 पे हो तो 20 छोड़ देना है, और 145 पे हो तो 15 छोड़ देना है। इतना आप करके आ रहे हो, 5 गलत भी हो रहा है तो मेरिट जो है, मेरिट जो जाएगी, मेरी बहुत उम्मीद है 130 135 के बीच में रहेगी जनरल की। तो ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस देखते चलिए। समान ज्ञान है आपका। समान ज्ञान में भारत सारे साफ साफ से लिखे हुए हैं सारी, बेटा इसको देख लीजिएगा। भारत और उनके निकटतम क्षेत्र हैं, वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तकें हैं, लिखित हुई कहानियां हैं, पूंजी है, मुद्रा है, मतलब मनी से, मतलब इकोनॉमी संबंधित है, साइंस संबंधित है, हिस्ट्री संबंधित है, ज्योग्राफी संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर से भी संबंधित रहेगा। ये देखिए कंप्यूटर का आ गया मामला। कंप्यूटर से इतने पार्ट आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर, कंप्यूटर का इतिहास से लेकर, कंप्यूटर की संक्षिप्तता से लेकर, प्रोग्रामिंग भाषा से लेकर, नेटवर्किंग से लेकर, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू से लेकर, जितने भी पार्ट हैं आपके कंप्यूटर के वो सब इंक्लूडेड हैं। अगला पार्ट जो आपका है वो समान हिंदी है। हिंदी में बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो पूछा जाता है वो गद्यांश पूछा जाता है, 5 प्रश्न लेकर आता है। प्रतिलेखन आता है, इंपॉर्टेंट है। शब्दों का ज्ञान है, शब्दों ज्ञान में सब आपके वर्ड पावर वगैरह सब इंक्लूडेड हो जाएंगे। शब्दों का प्रयोग है, विलोम है, समानार्थी शब्द है, एक शब्द के प्रतिस्थापक है, वाक्य सुधार है, मुहावरे हैं, और भी बहुत सारे पार्ट इसमें जुड़ते हैं हिंदी में। इसके बाद आपका संख्या योग्यता आ जाएगी। संख्या योग्यता पूरी आपकी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पार्ट जुड़ता है इसमें। तो इसको देख लीजिएगा क्या क्या आता है मेरे भाई। इसके बाद आपका बड़े पैमाने पे रीजनिंग है। रीजनिंग का बड़ा पार्ट आता है। दरोगा हो, दरोगा बनोगे सिर्फ तो विधायक जी को कैसे डील करना है, चोर को कैसे डील करना है, इसमाइकिया कैसे डील करना है, इसके लिए आईक्यू पावर क्या होगी उसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मानसिक योग्यता में ये सारे आ जाएंगे, जितने भी कानून हैं, अपराध हैं, सारी चीज़ें इसमें जुड़ती चली जाएंगी। साथ ही साथ इसे आप ये इसको ये भी आप कह सकते हो साफ साफ कि ये आ जाता है आईपीसी धाराओं में और साथ साथ कानूनिक व्यवस्थाओं में भी। ठीक है, अगला पार्ट देख लीजिए। बुद्धि लब्धि की आपकी आ गई, तो इसमें पूरा रीजनिंग का पार्ट आ जाएगा फिर से। तर्क, ये भी पूरा रीजनिंग का ही भाग है। ये पूरा रीजनिंग का भाग है मेरे भाई। यही आपको पढ़ना है। साफ साफ मैं आपसे ये कह देता हूँ कि आपको हिंदी पढ़नी होगी,
मैथ पढ़नी होगी, रीजनिंग पढ़नी होगी, जीएस पढ़नी होगी। जीएस के साथ साथ इसी का आपका एक भाग आ जाएगा मूल विधि पढ़ना होगा। जीएस में ही आपको उत्तर प्रदेश समान ज्ञान पढ़ना होगा और संविधान का पाठ पढ़ना होगा। ये साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़नी होगी। इसके साथ आपको उसको पढ़ना होगा। हिंदी 40 क्वेश्चन आएगा, 40 प्रश्न है। एक प्रश्न की जो संख्या नंबर है वो इतने नंबर का आएगा। ऐसे ही 40 प्रश्न इसके भी हैं। इसका भी 2.5 नंबर है, इसका भी 40 प्रश्न है, इसका भी 2.5 नंबर है, इसका भी 40 प्रश्न है और 2.5 नंबर है। इसी तरीके से 40 नंबर के 160 प्रश्न हैं और जो नंबरों की जो अंकों की संख्या है जो आपको नंबर देंगे वो 400 नंबर देंगे। 160 पे जो मेरिट जाएगी जनरल की लगभग 130 से 35 जाएगी। ओबीसी जो जाएगी वो 128 तक लगभग जाएगी और जो एससी की जाएगी वो 115 तक जाएगी और जो एसटी की जाएगी वो 90 से 100 के बीच में अवेलेबल रहेगी। ठीक, अब ये बात हो गई हमारी आपकी सिलेबस की। जब आपका दरोगा निकल जाएगा, लिखित परीक्षा निकल जाएगी, तो उसके बाद आपकी आएगी फिजिकल की बात। तो फिजिकल में देखिए मेरे भाई, फिजिकल में क्या है, पुरुषों के फिजिकल में क्या क्या होगा दरोगा के, वर्ग, जनरल, ओबीसी, एससी, 3 पार्ट के लिए 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और सीना जो बिना फुलाए हो, सीना कितना होना चाहिए, वो 77 का होना चाहिए और सीना जब फूले आपका तो कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर। और जो एसटी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए 156 छूट है, 156 सीना होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। उसके बाद महिलाओं का देख लीजिए। महिलाओं में जनरल, ओबीसी, एससी जो हैं उनकी ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर चाहिए लड़कियों के लिए और जो एसटी हैं उनको छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की, 145 होनी चाहिए। यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, आशा है हमें कि आज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसकी। तो बढ़िया तरीके से रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, जहाँ रहिएगा टाइट रहिएगा और इसके साथ ही दरोगा की सारी संपूर्ण जानकारी हमसे लेते रहिएगा। समय समय पर दरोगा की जो वैकेंसी आ जाएगी मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। नमस्कार।